रांची से बड़ी खबर मिल रही है। नामकुम में नशा तस्करों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 6 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में ब्राउन शुगर जब्त किया गया। आरोपियों से पुलिस की टीम पूछताछ भी कर रही है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। तस्करों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 6 तस्कर को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में ब्राउन शुगर भी जब्त किया गया है। रांची के धुर्वा से लापता भाई बहन का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिससे लोगों का सब्र अब खत्म हो रहा है और पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। हालांकि पुलिस ने सूचना देने वाले को 51,000 रुपए इनाम की घोषणा की है, लेकिन सवाल यही कि आखिर कहां गायब हो गए बच्चे। ये रिपोर्ट देखिए। मासूमों का अब तक सुराग नहीं, टूट रहा परिजनों का सब्र। बच्चों के बिना हम भी नहीं रहेंगे, ये गुहार है उस परिवार की जिसके जिगर के टुकड़े लापता हो गए। 2 जनवरी को रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र से लापता हुए मासूम भाई बहन अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। अब परिजन और ग्रामीणों के सब्र का बांध भी टूट चुका है। लोगों ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा कि वो सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। थोड़ी माई बहन से कि हमार बच्चा चाहे, अन्यथा हमनियों के नहीं जीव दे के हमनी के चल जाम। ये हमनी के हाथ जोड़ी बा लेके न रही तो हमनी के रह के है जका करब। पुलिस का कार्रवाई जो हो रहा है, पुलिस के कार्रवाई बा अब ये कि हमनी के केनहू से बच्चा वापस कर दल। कुछ करते तो बच्चा अब तक मेरा पास होता। बच्चा 4 दिन हो गया या बच्चा मिलता है नहीं। हम यही चाहते हैं कि आप लोग कहीं से भी मेरा बच्चा वापस करवाइए। और ये राजधानी के पीछे है, बगल में आधा किलोमीटर में विधानसभा हाई कोर्ट है, बगल में यहाँ पर जो कि सारा कम्युनिकेशन है, और वहाँ पर ऐसे जगह पर अरे यही कोई अमीर का बच्चा रहता, कोई दौलतमंद का बच्चा रहता, अभी शासन प्रशासन सारा यंत्र तंत्र जो है कि सड़क पर आ जाता और रिकवरी कर देता। वहीं पुलिस की कई टीमें लगातार तलाश में जुटी हैं, लेकिन अब तक बच्चों की बरामदगी नहीं हो सकी। थक हार कर पुलिस ने बच्चों के बारे में जानकारी देने वालों के लिए 51,000 रुपए इनाम की घोषणा की। साथ ही बच्चों का पोस्टर जगह जगह पर लगाए गए। जो भी तकनीकी इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है हम लोग उस पर पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। इसमें SIT का गठन हो चुका है। हम लोग अपने लेवल से बेहतर प्रयास कर रहे हैं। सही सूचना देंगे, उनको 51,000 रुपये का इनाम हम लोग तरफ से दिया जाना, प्रशासन की तरफ से दिया जाना है। बच्चे कहाँ गए ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि यदि पैसों के लिए बच्चों का अपहरण होता तो फिरौती की मांग भी की जाती, जो कि अब तक नहीं की गई। ये मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका है। पुलिस पर दबाव है कि जल्द से जल्द बच्चों को सुरक्षित बरामद करे। कि कब तक ये बच्चे जो हैं वो अपने सुरक्षित उनकी घर वापसी हो पाती है, कब तक वो अपने अभिभावकों से मिल पाते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर प्रशासन भी पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। झारखंड में नशे के सौदागरों के खिलाफ नकेल कैसे कसी जाएगी, जब ना सिर्फ चूहे, पुलिस और कुदरत सभी मिलकर नशे के सौदागरों को बेगुनाह साबित करने में जुट जाएंगे। बीते दिनों जहां ओरमांझी थाना क्षेत्र में 200 किलो गांजा चूहे खा गए, जिस कारण आरोपी को न्यायालय ने बरी कर दिया था, वो वहीं अब एक और मामला सामने आया है। दरअसल 31 मई को नामकुम में कोलाड में डोडा मिलने की बात सामने आई थी। 45 बोरे में 836 किलो डोडा होने की बात बताई गई, लेकिन जैसे जैसे केस IO बदलते गए वैसे वैसे डोडे का वजन भी घटता गया। आखिरकार ये वजन 200 किलो तक आ गया है और अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी हमलावर है और कई सवाल उठा रही है। ड्रग्स हमारे मालखाना में रहते हैं, उसके लिए एक ड्रग डिस्पोजल कमेटी बनाई गई है जिला स्तर पे, और रेगुलरली एक बार ड्रग्स पकड़ाने के बाद कोई भी चीज़ डोडा गांजा कुछ भी पकड़ाता है तो उसकी सैम्पलिंग हो जाने के बाद उसको प्रॉपर वे में हम लोग उसको डिस्पोजल करना शुरू। दुर्भाग्य है थाने के मलखाने में जो जब्त किए हुए संपत्ति रहता है उसको पुलिस डिपार्टमेंट अपना मानती है और इसलिए गांजा को भी अपना मानते हुए
गांजा को चूहे खिलाने का काम किया हम लोगों ने। चूहा नहीं, चूहा के बल का नाम है गांजा को पीने और पिलाने वाले पुलिस डिपार्टमेंट। राज्य के जिन थानों में मालखाना और सुरक्षित हो, वैसे थानों को चिन्हित करते हुए उन मालखाना को कैसे सुरक्षित रखें ताकि नशे के सौदागर बचे नहीं, छूटे नहीं। यह बिल्कुल प्रशासन को तय करना चाहिए और प्रशासन को इसके लिए गंभीर होना चाहिए, और हमें लगता है कि प्रशासन इसके लिए गंभीरता से इस मामले को जरूर राज्य की डीजीपी इसको देखेंगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रांची के पुंदाग ओपी इलाके में फर्जी अपहरण का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल मिनहाज आलम के अपहरण करने को लेकर उसकी पत्नी ने केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस मिनहाज को ढूंढने में जुट गई। जिसके बाद मिनहाज ने पुलिस की दबिश को देखते हुए राजस्थान के पुलिस थाने में हाजिर होकर आत्मसमर्पण कर दिया और अपहरण की बात से इनकार कर दिया। मिनहाज को रांची लाया गया है। पुलिस के अनुसार पूरा मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा है। अपहृत व्यक्ति तो बरामद हो गया है, लेकिन ये मामला आपसी लेन देन का लग रहा है। ये मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन आपसी लेन देन का मामला वो व्यक्ति आ चुका है, वह स्वयं आया है। जिसका किडनैपिंग हो गया, किडनैपर उसको आराम से हवाई जहाज का टिकट लगाकर जाने देगा, ये थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। बाकी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, जो फाइंड आएगा फाइंडिंग्स हम उससे आपको। खबर साहिबगंज से है, जहां बोरियो के छोटा बनगावा गांव में जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा। गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। 18 अवैध घर को ध्वस्त किया गया है। गोचर जमीन पर कब्जा कर घर बनाया गया था, जिसे प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी मौके पर देखने को मिली है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए बुलडोजर के जरिए जो अवैध निर्माण है उससे ढाया जा रहा है। बनगांव गांव में ये कार्रवाई की गई है। रांची से गोचर भूमि को लेकर ये कार्रवाई की गई है और नोटिस के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। 18 अवैध मकान को ध्वस्त किया गया है। रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लालपुर स्थित बार में हुई मारपीट और फिर सड़क पर भी हंगामा देखने को मिला है। हंगामे के दौरान युवक को कार से कुचलने का भी आरोप लग रहा है। इलाज के दौरान घायल युवक की मौत भी हो गई है। 5 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रांची में युवक की मौत के बाद मृतक के परिजन शव लेकर गढ़वा पहुंचे। 4 जनवरी की रात की घटना बताई जा रही है। तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लालपुर स्थित बार में मारपीट हुई और सड़क पर भी हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान युवक को कार से कुचलने का आरोप है और युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 5 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और अब बात करते हैं आउटसोर्स कंपनी कर्मचारियों की। लंबित वेतन समेत कई मांगों को लेकर कंपनी के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है और शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय के बाहर पहुंचकर अपनी मांग रखी है। कहा सालों तक काम लेने के बाद हटाने की अब साजिश हो रही है। और भेजा गया है तो तुम ही लोग के लिए भेज ही रहे हैं। क्या केंद्र सरकार से राशि राज्य सरकार को प्राप्त होती है, उसमें विलंब हो रही है। इस कारण से इन लोगों का जो आउटसोर्स कर्मी है जेईपीसी के अंतर्गत अनेक ब्लॉकों में पूरे झारखंड में, तो इन लोगों का जो वेतन है वो पिछले 5 महीने से लंबित है। ये करीब करीब हम लोग बहाल होकर 6-7 साल हो गए अधिकतम, जो मैक्सिमम है। तो बहाली होने के बाद में बहाली के समय से जो वेतन था वही वेतन हम लोग को दिया जा रहा है। उसमें से भी कहीं कहीं किसी में कुछ कटौती हुआ है। हम कैसे सरवाइव करेंगे, मेरा परिवार कैसे सरवाइव करेगा? अभी विगत 4-5 महीना से वेतन लंबित है। आप बताइए कि ये बिना वेतन लेके हम कैसे काम करें? काम तो लोग महंगा ले रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरा सस्ता में बेच रहे हैं। हमारा परिवार। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारियों ने पदयात्रा निकाली है और इस पदयात्रा के माध्यम से आम जन को नशा से दूर रहने और स्वस्थ समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। पदयात्रा धनबाद सिविल कोर्ट परिसर से शुरू होकर आसपास के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए फिर न्यायालय परिसर में संपन्न हुआ। इस दौरान न्यायिक पदाधिकारियों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नशा के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया। धन्यवाद ये रैली निकाल रहा है कि हमारे समाज में जो नशा का जो आदत लगी हुई है, युवक परेशान है, बर्बाद हो रहा है, देश खोखला हो रहा है,
उससे बचाना है, नशे की बीमारियों को बुराइयां बताना है और जन जन तक ये मैसेज पहुंचाना है कि नशा छोड़ो और देश को अच्छे से बनाओ। आजसू के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आंदोलन से उपजी आजसू अब अपने मौलिक उद्देश्यों से भटक चुकी है। आजसू के 1 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य पर भी कांग्रेस ने चुटकी ली है। अभियान जरूर अपना चला रहे हैं, लेकिन जो मूल उनका गठन का उद्देश्य था, आंदोलनकारी आजसू पार्टी की पहचान अब सत्ताधारी आजसू पार्टी के रूप में होती है। खबर आपको चाईबासा से बताते हैं, जहां चकधरपुर नगर परिषद कार्यालय परिसर में 3 सूत्री मांगों को लेकर बीजेपी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मधु कोड़ा ने इसका नेतृत्व किया। हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए मधु कोड़ा ने कहा, नगर परिषद सिर्फ लूट का अड्डा बना हुआ है। राज्य में नगर निकाय चुनाव लंबे समय से लंबित है, जिसे जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम से हो और दलीय आधार पर कराया जाए। तो ये होना चाहिए कि ये चुनाव जल्दी हो। दूसरी ये होना चाहिए कि ये बैलेट पेपर से ना हो, ये ईवीएम पेपर से या ईवीएम मशीन से हो। तीसरा हमारी मांग है कि चूँकि आज झारखंड सरकार नहीं चाहता है कि यहाँ पर चुनाव हो, जब चुनाव ही नहीं चाहता है तो उसके दलीय निर्दलीय का कोई महत्व नहीं है। वो चाहता है कि हमारा कार्यकर्ता यहाँ पर नगर पालिका में ठेका पत्री में मैनेज करे, ठेका पत्री में कब्जा रखे, नागरिक के अधिकार को हनन करे। आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर टैक्स पर टैक्स लगाया जा रहा है। यहाँ टैक्स नागरिक से ले रहा है, सुविधा नाम का कोई चीज नहीं है। गुमला के तेलंगाना खड़िया क्रिकेट स्टेडियम में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया गया और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि JSCA अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, SP गुमला हारिश बिन जमा मौजूद रहे। अजय नाथ शाहदेव ने कहा, ये जीत झारखंड में क्रिकेट को ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगी और इस जीत से जिले के खिलाड़ियों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। मुश्ताक टूर्नामेंट में जो जीत हासिल हुई है, एक बड़ी उपलब्धि है हमारे खिलाड़ियों के द्वारा, और जो युवा खिलाड़ी हैं हर जिला में, उनके बीच ये रनिंग ट्रॉफी है। शायद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है, ये एक रनिंग ट्रॉफी है। हम लोग ये सब चाहते थे कि जो खिलाड़ी हैं और उनके अंदर में एक मोटिवेशन भी हो, और काफ़ी लोग फील करना चाहते हैं कि हम देखें, और जिस तरीके से हर जिला में एक उत्साह से लोग स्वागत कर रहे हैं जो खिलाड़ी हैं, ये एक बड़ी बात है। बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है। ये ट्रॉफी को हर ज़िले में ले जाया जा रहा है ताकि जो प्लेयर्स हैं वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकें कि झारखंड ने क्या अचीव किया है। दूसरी बात, झारखंड हमेशा से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रहा है और गुमला तो स्पेशली इसको खेल नगरी के रूप में हम लोग जानते हैं। डेफिनेटली ये जीत बहुत आगे तक जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में स्पोर्ट्स के हर फील्ड में गुमला अग्रणी रहे, साथ साथ राज्य भी हमारा पूरे कंट्री में बेस्ट होकर निभाए। रांची के योगदान सत्संग आश्रम में परमहंस योगानंद की 133वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर विशाल भंडारा और यज्ञ का आयोजन किया गया। 133वें जयंती समारोह का आरंभ विशेष ध्यान और स्वामी ऋषि नंद गिरी द्वारा गुरु मौन ईश्वर की मुख्य वाणी विषय पर एक सत्संग के साथ हुआ। जन्म जयंती के मौके पर आयोजित विशाल भंडारा में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। 133 साल पहले आज के दिन जन्मतिथि पड़ती है, तो इस जन्मोत्सव को हम मनाते हुए 3 दिन हो गए हैं ऑलरेडी, जिसमें सामूहिक ध्यान की और ऑनलाइन सत्संग सम्मिलित रहे, भजन कीर्तन और गुरु नाम जप भी सम्मिलित रहा। और अभी जो है भंडारा चल रहा है, जिसमें करीब 10,000 लोगों की भाग लेने की संभावना है। हर साल वो रहता है और जिसमें हमारे अपने भक्त और आसपास के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और अब बात करते हैं पेसा कानून की। पेसा कानून की नियमावली जारी होने के बाद भी सियासत लगातार जारी है। राजनीतिक दलों के विरोध के बाद अधिकारियों ने भी नियमावली को गलत ठहरा दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में पूर्व पंचायती राज निदेशक निशा उरांव ने कहा, पेसा नियमावली में रूढ़िवादी के शब्द का उपयोग नहीं करना, ये पेसा नियमावली की आत्मा के खिलाफ है। झारखंड में पेसा नियमावली लागू कर दी गई है। पेसा नियमावली लागू होने के बाद राज्य में कई तरह के विरोध उत्पन्न हो रहे हैं। जहां भाजपा एक और विरोध कर रही है, तो वहीं सरकार ये बताने का प्रयास कर रही है कि पेसा नियमावली जो लागू किए गए हैं वो आदिवासी हित में है। सुझाव अभी लिए गए थे, कुछ शब्द जो हैं
अगर वो दोबारा नियमावली में सम्मिलित हो जाते हैं तो फिर ये सब तरह से पेसा 1996 के भी अनुरूप हो जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन से उनके द्वारा ही दबाव में वो जो शब्द हैं वो आज नियमावली में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि मैं बताना चाहूँगी कि रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक और सामाजिक प्रथा इसका जिक्र नियमावली में किया गया है जो वर्तमान में जारी हुआ है, लेकिन ग्राम सभा के गठन उसमें परंपराओं और रूढ़ियों का जिक्र नहीं है। तो ग्राम सभा का गठन ही मुख्य होता है। कई बार सरकार की तो मैं पहले तो आभार व्यक्त करूंगी कि नियमावली लागू हुई है, क्योंकि 25 साल बाद नियमावली लागू होना बहुत बड़ी बात है। इससे निश्चित रूप से जमीनी स्तर पे लोगों के पास ताकत जाएंगी और इसलिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। कई बार क्या होता है, अच्छी मंशा के साथ भी कुछ कुछ जो शब्द हैं जो बहुत ही मूल एंड इम्पॉर्टेंट शब्द हैं वो मिस हो जाता है। तो मेरा सरकार से अनुरोध होगा कि इस पर हम लोग सरकार के भी संज्ञान में देंगे, उनको भी ऐसा अभ्यावेदन देंगे। तो उनसे निवेदन होगा कि एक बार जो है इन शब्दों के ऊपर पुनः विचार करेंगे, क्योंकि इन शब्दों को अगर उन्होंने समाहित कर लिया दोबारा से नियमावली में तो समाज का वाकई में सशक्तिकरण होगा। पेसा 1996 की मूल भावना के अनुरूप सशक्तिकरण होगा। बिल्कुल, हमारे साथ निशा उरांव जी थे जिन्होंने स्पष्टता से कहा है कि जब ये ड्राफ्ट बना रही थी तो उस दौरान किस तरीके के दबाव आ रहे थे और सरकार ने जो ड्राफ्ट जारी किया है, नियमावली जो जारी किए हैं, उनमें किन किन चीज़ों में सुधार की जरूरत है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। पंचायती राज की पूर्व निदेशक निशा उरांव के पेसा को लेकर दिए गए बयान का प्रदेश बीजेपी ने भी समर्थन किया है। प्रदेश बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि निशा उरांव राज्य की बेटी हैं और इसलिए उनके बयान को गंभीरता से समझना जरूरी है। तब समझिए कि उनको वहां से हटा दिया गया, हटाने के बाद फिर से प्रस्ताव ला करके प्रोसीडिंग करके जो पसंद नहीं करती, चूंकि झारखंड की बेटी हैं, वो जानती है झारखंड के भाव को, कुछ विशेष लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पेशा में गलत तरीके से प्रावधान किया गया है, जिसका आदिवासी समाज सहित सभी समाज विरोध करने का काम कर रहे हैं। कब तक छलने का काम करें, कब तक टकने का काम करेंगे। निशा उरांव जी के माध्यम जो आप सोशल मीडिया में देखा है, प्रेस में देखा है, वो स्पष्ट हो चुका है कि किस प्रकार से सरकार ने आदिवासी भाइयों के साथ। वहीं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, पेसा कानून लागू होते ही बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है। उनके कार्यकाल में ही उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपनी जो जनजाति के उपजाति जिससे वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको जनजाति की श्रेणी में शामिल करवाया। उसके पहले वो अनुसूचित जनजाति के उस उपजाति में शामिल ही नहीं थे। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।